केंद्रीय रक्षा मंत्री के पैतृक तहसील में जंगल बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कई महीनों से नहीं है। डॉक्टर परमाशीष वार्ड बॉय। खबर चंदौली से है। स्वास्थ्य क्षेत्र में पिछड़ने के कारण जनपद आकांक्षात्मक जनपदों में शामिल हो गया। पिछले 3 साल से लगातार नीति आयोग द्वारा मॉनिटरिंग के बाद भी जिले में स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला सामने आया देश के रक्षा मंत्री के पैतृक तहसील क्षेत्र में, जहां झाड़ झंखाड़ से पटा स्वास्थ्य केंद्र 100 पीस बनकर रह गया और पिछले कई महीनों से डॉक्टर परमाशीष वार्ड बॉय भी अस्पताल में नदारत है। हालांकि इस मामले में जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट वार्ड बॉय तैनात कर दिया गया। जल्द ही खुद स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे और शासन के मंशा अनुरूप जनपदवासियों को हर संभव स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ के तमाम प्रयासों के बावजूद स्वास्थ्य सेवा में सुधार नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर हो गई। कई चिकित्सक और कर्मचारी नहीं है तो कई संसाधनों का घोर अभाव है। चिलचिलाती धूप में पहाड़ी इलाके में बसे ग्रामीण वासियों को बीमारी होने पर काफी दूर जाना पड़ता है। ऐसा ही हाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारगंज मुड़हुआ का है, जहां बिना डॉक्टर एएनएम के सहारे अस्पताल संचालन हो रहा है। दरअसल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गांव भभौरा चकिया तहसील क्षेत्र में आता है। यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने नक्सली इलाके से सटे चकिया तहसील में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिला संयुक्त चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया था। लेकिन तहसील क्षेत्र के शिकारगंज इलाके में 22 ग्राम पंचायतों के लगभग 50 से 60 हजार आबादी वाले इलाके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुड़हुआ शिकारगंज का निर्माण कराया गया था। कुछ माह पूर्व पीएससी पर तैनात डॉक्टर सुधीर मिश्रा का स्थानांतरण जिला अस्पताल में होने के कारण नए चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हुई थी। तब से आज तक चिकित्सक फार्मासिस्ट का पद पीएससी में पिछले 8 माह से रिक्त होने के कारण मरीजों को मजबूरी में 8 से 10 किलोमीटर दूर चकिया जाना पड़ता है। इस कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जुगल किशोर राय ने बताया, सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारगंज का मामला सामने आया, वहाँ डॉक्टर और फार्मासिस्ट नहीं और झाड़ झंखाड़ से पटे हुए, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? जैसा कि शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग बिल्कुल सचेत हैं और सजग हैं कि हमारे सभी जो हमारे प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से कार्य करें। इसी के तहत हमने शिकारगंज पे एक डॉक्टर की और फार्मासिस्ट की और वार्ड बॉय की पोस्टिंग भी कर दिया है। जो पद पहले रिक्त था मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उसको एक चिकित्सक एक फार्मासिस्ट को पोस्ट कर दिया है और उनको तत्काल निर्देशित किया गया है कि वो कार्यभार ग्रहण करके और इमीडिएटली जो सारी वहाँ की असुविधाएं हैं, जंगल जो झाड़ लगे हुए हैं, उसका तत्काल वहाँ पर वो सफाई करें और अस्पताल पे जो भी मरीजों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, दवाओं की उपलब्धता, पीने का पानी, मरीजों के बैठने की जगह, उनके लिए पंखे की व्यवस्था, गर्मी के दिन में विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है, स्ट्रेचर, ट्रॉली की व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से वो सुनिश्चित कर लें ताकि कोई भी वहाँ क्षेत्र के मरीज आते हैं उनको असुविधा न हो और कोई भी गंदगी परिसर में बिल्कुल अस्वीकार्य है। और हमने ये भी निर्णय किया है कि हम कल सुबह खुद भी हम शिकारगंज हॉस्पिटल पे जाएंगे और वहाँ के जो अधीक्षक हैं चकिया के, उनसे भी मेरी बात अभी तुरंत हुई है। मैंने उनको भी आदेश किया है कि आप तुरंत शिकारगंज जाके जो वहाँ की जो भी परेशानियाँ हैं, अगर जंगल झंखाड़ लगे हुए हैं तो उसको अविलंब साफ़ करवाएं और अस्पताल के अंदर जो भी हमें एक मरीजों को सुविधा दे सकते हैं, बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास कीजिए। और मैं खुद कल सुबह 9 बजे जाके शिकारगंज में जो भी परेशानियां हैं मैं उनको देखता हूं और सिर्फ शिकारगंज ही नहीं, हमारे जनपद में जितने भी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला अस्पताल हैं, संयुक्त चिकित्सालय हैं, इन सभी चिकित्सालयों में शासन के मंशा के अनुरूप हम लोग चिकित्सीय सुविधा और मरीजों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और संवेदनशील तरीके से हम लोग मरीजों को सेवा दें और उनके जो भी उनकी परेशानियां हैं उनको संवेदनशील तरीके से देखा जाए, सिर्फ औपचारिकता न रहे और जो भी सुविधाएं सरकार से मिलनी चाहिए, दवाओं की उपलब्धता, आकस्मिक सेवाएं, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था, मरीजों के बैठने के लिए कुर्सी और साफ़ सुथरी जगह, पंखे की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान में रखा हुआ है और इस पर हम लोग त्वरित गति से काम भी कर रहे हैं।